domestic product, domestic income, both are identical concept if there is no government sector. लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर है, आपका जो डोमेस्टिक इनकम है वो होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट पे, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हमारा होता है मार्केट प्राइस पे। दोनों में डिफरेंस क्या है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में? फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोड्यूसर हो और कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है जिसको आप 10 रुपए आपने उसका प्राइस फिक्स किया है, और अब अगर गवर्नमेंट उस पर 2 रुपए का टैक्स लगा दे, 2 रुपए आप क्या करोगे? प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर देगा। यानी कि जो प्रोडक्ट पहले 10 रुपए का था, गवर्नमेंट के टैक्स लगाने की वजह से वो कितने का हो गया? ₹2 का। इट मींस जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में जो टैक्स है वो ऑलरेडी ऐड है। और अगर गवर्नमेंट किसी चीज को प्रमोट करना चाहती है कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल कि आपने अगर ये प्रोडक्ट बनाया, उसका प्राइस प्रोड्यूसर ने रखा है 10 रुपीज, और गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट का को मोटिवेट करना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करें, गवर्नमेंट क्या करती है, जो 10 रुपए का एक प्रोडक्ट उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर पाए, इसका प्राइस कम हो जाए। उस केस में अगर जो गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल वो अगर 1 रुपी सब्सिडी दे दे, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? सब्सिडी है वो इस प्राइस में से लेस कर देगा। यानी कि जो चीज पहले 10 रुपए की थी वो गवर्नमेंट की सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से कितने की हो गई? 9 रुपीज की। अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो डोमेस्टिक इनकम होगी फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट मींस इसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा किस पे होगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखे हैं तो टैक्स की वैल्यू इसमें ऑलरेडी ऐड है, और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करा रखी है तो सब्सिडी की वैल्यू इसमें से लेस है। यानी कि मार्केट प्राइस मींस इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी की एडजस्टमेंट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि हमने वर्ड यूज किए हैं टैक्स, सब्सिडी, सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट में कि टैक्स क्या है। आपसे एक नंबर में पूछा भी जा सकता है कि टैक्स क्या है। डिफाइन टैक्स: कंपल्सरी पेमेंट made by individuals or corporations to government। क्या है? कंपल्सरी पेमेंट made by individuals, households or corporations to the government। हम लोग जो हमारी इनकम है, जो इंस्टीट्यूशंस है जिनको प्रॉफिट होता है, वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब हम गवर्नमेंट को अपनी इनकम पे जो टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स के बदले हमें गवर्नमेंट से डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता। वो बात अलग है कि हम गवर्नमेंट को जो टैक्स की फॉर्म में जो भी पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे का यूज करती है हमारे सोशल वेलफेयर के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि राम की इनकम है, राम ने अपनी इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया 5000 रुपीज, गवर्नमेंट डायरेक्टली राम को कुछ भी पेमेंट नहीं करेगी। इट मींस जो टैक्स है ये ट्रांसफर पेमेंट है, एक तरफा भुगतान है। अब जो टैक्स है तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही पे करेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम है
मेरी इनकम पे मैं ही टैक्स पे करूंगी, कोई दूसरा पर्सन मेरा टैक्स पे नहीं करेगा। या फॉर एग्जांपल कोई भी एबीसी कोई भी फर्म है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। एबीसी जो फर्म है, इसको प्रॉफिट हुआ है, इसके ऊपर टैक्स लगा है, यही फर्म टैक्स को पे करेगी, कोई दूसरा इस टैक्स को पे नहीं करेगा। और डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसी को पे करना पड़ेगा, किसी दूसरे के ऊपर उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जो डायरेक्ट टैक्स है उनके एग्जांपल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनकम टैक्स एग्जांपल इंडिविजुअल है, उसकी अगर इनकम ज्यादा है, जो भी रेट हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, तो उस अपनी इनकम पे जो टैक्स वो पे करेगा वो क्या है, इनकम टैक्स। जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनको अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, तो कॉर्पोरेट टैक्स। वेल्थ टैक्स, आपको कोई एंसेस्टर पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिली है, उसके ऊपर टैक्स आप ही पे करोगे, जिसको प्रॉपर्टी मिली है वही पे करेगा। ऐसे ही जिसको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो वही पे करेगा जिसको गिफ्ट मिला है। जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही अगर उस टैक्स को पे करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वेल्थ टैक्स है और गिफ्ट टैक्स है, ये दोनों पेपर टैक्स है। पेपर टैक्स मीन्स हमारे यहाँ पे ये जो टैक्स है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। इस पेपर में है कि ये टैक्स लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना तो वेल्थ टैक्स लगता है और ना ही गिफ्ट टैक्स लगता है। ये एक नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है कि which among the following is paper tax, wealth tax और गिफ्ट टैक्स। ये आपके क्या है, पेपर टैक्स जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। लेकिन जो फॉर्म है टैक्स का वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मींस टैक्स लगा तो किसी के ऊपर है और पेमेंट कोई और करता है। फिर हम कह सकते हैं कि जिसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है टू अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल जो भी गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है, हम ये भी कह सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इन सिंपल वर्ड्स, tax which is imposed on goods and services is called indirect tax. Or indirect tax is a tax whose burden can be shifted on others, कि जिसके बर्डन को दूसरे लोगों पे शिफ्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी आपने सुना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स मींस कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई भी चीज खरीदी है, उसके ऊपर एक बार तो जो भी सेलर है वो टैक्स पे कर देता है, लेकिन बाद में चार्ज किससे करता है, कस्टमर से। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो भी टैक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, मींस इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस मींस कि इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स है, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो जो मार्केट प्राइस है उसमें ऑलरेडी ऐड होते हैं। और ऐसे ही सब्सिडी, हमने यहाँ पे सब्सिडी की बात की कि मार्केट प्राइस में अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की है तो मार्केट प्राइस उससे कम हो जाता है। जो प्रोड्यूसर है वो सब्सिडी के अमाउंट को प्राइस में से डिडक्ट कर देता है। तो सब्सिडी क्या है, जैसे टैक्स है, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को कुछ हेल्प प्रोवाइड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी। गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को हेल्प प्रोवाइड करती है और बदले में हम गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करते। इसीलिए ये भी क्या है,
ट्रांसफर पेमेंट, करंट ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट जैसे कि अब जो गरीब लोग हैं, अब जो कोरोना इतना फैला हुआ है, तो जो बीपीएल फैमिलीज वाले हैं उनके अकाउंट में पिछली बार गवर्नमेंट ने कि 500 रुपए या 1000 रुपए जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, वो क्या है? सब्सिडी। या फिर जैसे जो बीपीएल फैमिली है उनको वो राशन के थ्रू जो सस्ता खाना प्रोवाइड करती है, वो क्या है? सब्सिडी है। ऐसे एलपीजी जो सिलेंडर है गवर्नमेंट बीपीएल फैमिलीज वालों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है पैसे, वो क्या है? सब्सिडी। ऐसे ही प्रोड्यूसर को भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स हैं उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गरीब किसानों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए ताकि जो है उनको कुछ प्रॉफिट हो सके, वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो अगर किसी प्रोडक्ट को मोटिवेट करना चाहती है, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो वो सब्सिडी हमारी इसमें से ऑलरेडी लेस होती है। अब जो सब्सिडी है ये भी टाइप की होती है, एक तो डायरेक्ट सब्सिडी और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मींस कि अगर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, अब जैसे जो फार्मर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, वो क्या है? सब्सिडी डायरेक्ट। या फिर जैसे जो पुअर पीपल है उनको राशन के थ्रू, जो बीपीएल फैमिलीज वाले हैं उनको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनके थ्रू उनको सस्ता अनाज प्रोवाइड कराती है, तो वो क्या है? डायरेक्ट सब्सिडी। और इनडायरेक्ट सब्सिडी कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज का प्रोडक्शन करे, फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट की उसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 10 रुपीज पर यूनिट, और गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड कर दे 8 रुपीज पर यूनिट में, ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट सब्सिडी। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि टैक्स क्या है, सब्सिडी क्या है, या डायरेक्ट सब्सिडी क्या है, इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि जो डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोथ आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट इफ देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो डोमेस्टिक इनकम हमारी होती है फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट मींस इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सब्सिडी है उसका कोई रोल नहीं है, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा होता है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस मींस इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो ऑलरेडी ऐड है, और जो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोवाइड की है तो वो ऑलरेडी इसमें से लेस है। इसीलिए अगर हमें कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस को, कि हम ये कहें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम में, या फिर मैं कहूँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो किस पे होती है? फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि मार्केट प्राइस मींस कि इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इसमें ऑलरेडी ऐड है, और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करा रखी है तो वो ऑलरेडी मार्केट प्राइस में से लेस है। तो अब अगर हमें मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, हम क्या करेंगे? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस में ऐड है उसको हम लेस कर देंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। और हम क्योंकि सब्सिडी मार्केट प्राइस में ऑलरेडी लेस होती है, तो अगर हमें मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो हम प्लस कर देंगे सब्सिडी। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो माइनस क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस क्या कर देंगे? सब्सिडी। और हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें इन दोनों की जगह पे इन दोनों का डिफरेंस, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस
उसको हम क्या कहेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है, मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, वो क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 50 और सब्सिडी की वैल्यू है 20, अगर हमें कैलकुलेट करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडी, यानी कि 50 माइनस में 20, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30। और अगर हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू है, इनडायरेक्ट टैक्स 20 और सब्सिडी की वैल्यू हमारी है 30, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, वही इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडी, यानी कि 20 में से हम 30 लेस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस की 10। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये वैल्यू हमारी आ गई माइनस की। तो इसकी एडजस्टमेंट हम वही करेंगे कि अगर हमें मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो या तो अगर अलग अलग वैल्यू हमें दे रखी है तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम लेस कर देंगे, सब्सिडी को हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमें गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आप ये देखना है आपको कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं, माइनस करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब वो बात अलग है कि अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की आपकी वैल्यू माइनस में है, तो ये हम इसको माइनस करेंगे और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस का 10, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वो डिपेंड करता है आप जैसे भी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, जो हम इनडायरेक्ट टैक्स की करते थे, जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम क्या करेंगे, माइनस। और ऐसे ही अगर हमें फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो हम रिवर्स कर देंगे। अगर हमें मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करते हैं सब्सिडी, ठीक है। माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करेंगे सब्सिडी। मार्केट प्राइस को अगर हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। अब ऐसे ही अगर हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी ऐड होते हैं और सब्सिडी लेस होती है, वही एडजस्टमेंट हमें करनी है। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, इसीलिए फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस कर देंगे सब्सिडी। और अगर हमें इनकी जगह पे गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन दोनों की जगह अगर हमें गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो एडजस्टमेंट हम इनडायरेक्ट टैक्स की कर रहे थे वही सेम एडजस्टमेंट हमें करनी है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, वैसा ही साइन आप लगा देंगे, प्लस की है तो प्लस का साइन, नेगेटिव है तो माइनस का साइन। वो फिर हम जैसे कैलकुलेशन करेंगे कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस, वो कैलकुलेशन वर्क पे डिपेंड करता है। हमें अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू गिवन है और फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारी फैक्टर कॉस्ट है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी मार्केट प्राइस में।
आपसे पूछा जा सकता है जो मार्केट प्राइस है क्या इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड है या इंक्लूड है? मार्केट प्राइस में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करने के लिए मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस में तो ऐड है लेकिन फैक्टर कॉस्ट में एक्सक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है। बहुत छोटे छोटे माइनर से जो पॉइंट है वो आपसे 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के थ्रू। बहुत ध्यान से आपको एक एक पॉइंट करना है। ये जो हमारा टॉपिक था इसमें ये क्या था कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मींस नॉट इक्वल। हम ये लाइन लगाएंगे, दिस इज अ साइन सिंबल ऑफ इक्वल और ये आइडेंटिकल। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम आइडेंटिकल है अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, क्योंकि जितना प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा वो गुड्स और सर्विसेज को बनाने के बाद सेल करेगा तो जो रेवेन्यू आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हाउस होल्ड सेक्टर में अमंग लैंड, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा होता है मार्केट प्राइस पे और डोमेस्टिक इनकम हमारी होती है फैक्टर कॉस्ट पे। उस केस में अगर हमें मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस कर देंगे सब्सिडी, या फिर हम कहें कि मार्केट प्राइस में से हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस है। अब हमें फैक्टर कॉस्ट को अगर कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में तो हम ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारी जो फैक्टर कॉस्ट है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी मार्केट प्राइस में। बेटा अगर इसमें से किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड।